हे व्हाट्स अप गाइस, यू वाचिंग द डिफेंस फोर्स। और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। वीडियो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली, तो वीडियो को जरूर पूरा देखें। बात करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि एसिड की तरफ से आ रही है, यानी कि एयर कॉम्बैट इंटेलिजेंस डेवलपमेंट की तरफ से। यहाँ पे एक डिस्प्ले यानी कि हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को शो किया गया है। ये एक ऐसा हेलमेट होने वाला है, जैसे कि अभी आपको पता होगा जितने भी हेलमेट माउंटेड डिस्प्लेज होते हैं वो या तो इसराइल से मंगाए जाते हैं या तो फिर वो हम फ्रेंच यूज़ करते हैं, यानी कि वो सारे इंपोर्टेड ही होते हैं। यानी कि जिस हिसाब से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो ट्रैकिंग हो गई, यानी कि एयरक्राफ्ट को ट्रैक करना हो गया, उस पर मिसाइल लॉक करने हो गए, ये सारी चीज़ें इस हेलमेट की मदद से की जाती हैं। लेकिन अब इसको इंडिजिनसली ऑफर किया गया है इंडिया की कंपनी के द्वारा। तो आप कह सकते हो, जैसे कि आप इस स्क्रीन पे भी इमेजेस देख पा रहे होगे, यहाँ पे फ्रंट एंड फोए के जो एयरक्राफ्ट हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे शोकेस की जा रही हैं। इसके अलावा स्पीड हो गई एयरक्राफ्ट की, एल्टीट्यूड हो गई, जी लिमिट्स हो गए, बाकी सारी चीज़ें तो जिस हिसाब से डिस्टेंस है एनमी का, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो की जा रही है। फ्रंट एंड फोए का जो डिटेक्शन है वो भी यहाँ पे बताया जा रहा है। तो मोस्ट पॉसिबल है कि तेजस मार्क 2, तेजस मार्क 1 है, एमका और टेडवेप, ये सारे ही एयरक्राफ्ट में ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगाई जाएंगी। मतलब कि जो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है, अगर ये सारी चीज़ें एयरफोर्स के पायलट्स को पसंद आती हैं और एयरफोर्स इसे सेलेक्ट करती है, तो इस चीज़ का लार्ज नंबर पे ऑर्डर दिया जा सकता है, जो कि Su-30 MKI में भी लगाया जाएगा। यहाँ पे RUAV को डिस्प्ले किया गया है, यानी कि रोटेटरी विंग, जो कि HAL के द्वारा दिखाया गया था 2019 में भी, और इस पर काफ़ी जल्दी काम हो रहा है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो हमारे प्लेलिस्ट में एयरक्राफ्ट्स करके एक जो वीडियो है, यानी कि जो प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप इन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हो। बात करेंगे एक और चीज़ के बारे में, जैसे कि आपको पता होगा कल मैंने जो वॉरियर दिखाया हुआ था, HAL का जो ड्रोन था यानी विंगमैन, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्वॉर्म ड्रोन्स भी अब लोड आउट कर दिए गए हैं। जैसे कि अभी आपको एरो की मदद से ये सारी चीज़ें दिख गई होंगी। स्वॉर्म ड्रोन्स वही ड्रोन्स होंगे जो कि तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2 और टेडवेप, इन सभी में शामिल किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एमका को शो किया गया है। यहाँ पे काफ़ी लोगों का कंसर्न ये था कि एमका के ऊपर जो हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, क्या इससे स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स कम नहीं हो जाएगी? डेफिनेटली इससे कम नहीं होगी, पर हाँ, ये पूरी तरीके से फिर स्टेल्थ नहीं रह जाएगा। इसके जो वेपन्स हैं ये भी स्टेल्थ होने वाले हैं, यानी कि जितने मिसाइल्स होंगे इन पर भी स्टेल्थ कोटिंग की जाएगी। मोस्ट प्रॉब्ली किसी न किसी तरीके की पेंट की कोटिंग की जाएगी, जिससे कि रेडार को रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। लेकिन जैसे कि बात कही जा रही है, एमका अपने इंटरनल वेपन बे में ही जो वेपन्स हैं वो कैरी करेगा, पर हाँ, इसके पास ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे कि ये बाहर को वेपन भी कैरी कर सके। और यहाँ पे डुअल पायलन्स का भी सपोर्ट दिया गया है, जहाँ पे इसको वेपन लोडिंग की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, कल भी बताया हुआ था, टेडवेप में जिस तरीके का 3D बम्प दिया गया, यानी कि DSI कॉन्फ़िगरेशन के पास जो बम्प है वो यहाँ पे भी दिया गया है, यानी कि एमका में भी वो चीज़ शो की जा रही है। तो इसका मतलब इसके जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कम होने वाले हैं। और जैसे कि बहुत पहली अपडेट आई थी, इसके इंजन को थोड़ी और अंदर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे कि स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स और भी बढ़ जाएगी, यानी कि जो हीट है वो थोड़ी कम निकलने वाली। और मोस्ट पॉसिबल कुछ और भी अपडेट्स किए जाएंगे आने वाले फ्यूचर में। वहीं पे बात कर लेते हैं, कल जैसे हमने विंगमैन के बारे में बात की थी, लॉयल जो विंगमैन है कैट्स और HAL के द्वारा बनाया गया, ये जो विंगमैन है इसके साथ साथ तो आप स्वॉर्म ड्रोन्स देख ही पा रहे होंगे, लेकिन इस विंगमैन में अब ट्विन इंजन का यूज़ किया जाना है। जैसे कि पहले जो भी चीज़ें चल रही थी कि यहाँ पे सिंगल इंजन का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये अब ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि यहाँ पे ट्विन इंजन यूज़ किया जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तरह ही होने वाला है। और इसकी जो टोटल फ्लाइट ड्यूरेशन है वो 85 to 90 मिनट्स के आसपास बताई जा रही है। करीबन आप कह सकते हो 1.5 घंटे के आसपास ये फ्लाइट कर सकता है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और कंफर्म हो गई हैं कि तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2, यानी कि LCAF मार्क 2, इन दोनों के साथ ही ये जो लॉयल विंगमैन है ये यहाँ पे फ्लाई करने वाले हैं। यानी कि इन फ्यूचर में जो भी आसपास के देशों में जो भी तैयारे आते हैं उनको ये पूरी तरीके से काउंटर करने में सक्षम होने वाला है। उनके ग्राउंड एसेट्स को आप कह सकते हो लॉयल विंगमैन यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। उसके बाद जो तेजस होगा वो बाकी के जो मिशन है उसको परफॉर्म कर सकता है। जहाँ पे आप देख पा रहे होगे कैट्स के जो वेपन्स हो गए, कैट्स के जो भी हंटर्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो तेजस होंगे, यानी कि LCA तेजस, इन सब के साथ काम कर रहे होंगे। वहीं पर LCA तेजस की तरफ से एक और अपडेट आ रही है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, राजनाथ सिंह जी जो हमारे एक डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनाग्रेट कर दिया है जो कि सेकंड प्रोडक्शन लाइन है तेजस के लिए। तो यहाँ पे अब 8 तेजस और बनाए जा सकेंगे पर ईयर। तो टोटल अब जो तेजस की संख्या हो गई है वो 16 तेजस की संख्या हो गई। जो पहले की लाइन थी वहाँ पे जो 8 तेजस बनाए जाते थे, उसके अलावा 8 तेजस और बनाए जा सकते हैं। तो टोटल जो तेजस की संख्या है वो यहाँ पे 16 हो गई है। उसके अलावा यहाँ पे 5 एयरक्राफ्ट जो होंगे वो यहाँ पे जो Su-30 MKI की जो फैसिलिटी है वहाँ पे बनाए जा सकेंगे। कल एक कंसर्न आया था कि क्या हमने वो ऑर्डर कर लिया, यानी कि उन सारे एयरक्राफ्ट की जो डिलीवरी है वो कंप्लीट हो गई, जो भी बीच में रशिया से ऑर्डर किए गए थे। डेफिनेटली उसकी जो डिलीवरी है वो कंप्लीट नहीं हुई है, वो स्टार्ट भी नहीं की गई है। अभी जो 272 सुखोई 30 MKI के जो हमने ऑर्डर दिए हुए थे उनकी डिलीवरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि HAL ने उन सारे एयरक्राफ्ट्स को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया है। अब बहुत ही जल्द जब रशिया के साथ चीज़ें साइन हो जाएंगी तो उसके बाद
यहाँ पे उन सभी एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन स्टार्ट की जाएगी। यहाँ पे डायनेमिक टेक्नोलॉजीज ने जो 8वां एयरक्राफ्ट होता है तेजस का, उसका जो फ्रंट फ्यूसलाज है उसको यहाँ पे डिलीवर कर दिया है। आपको पता होगा 7 एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाने मार्च से पहले, और जो लास्ट एयरक्राफ्ट होने वाला उसका जो फ्रंट फ्यूसलाज है वो यहाँ पे डिलीवर कर दिया गया है। बहुत ही जल्द ये भी असेंबल कर दिया जाएगा और जून जुलाई से पहले इस एयरक्राफ्ट को भी डिलीवर करने का प्लान है एचएएल का कि आने वाले समय में टोटल 8 एयरक्राफ्ट मिल जाए और बाकी के जो तेजस हैं वो धीरे धीरे अराउंड 2022 तक सारी एयरक्राफ्ट धीरे धीरे करके मिलते रहेंगे। और उसके अलावा 2023 के बाद यानी कि 2023 के स्टार्ट में ही जो तेजस मार्क 1 की प्रोडक्शन वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। अब बात कर लेते हैं आखिरी अपडेट के बारे में। तो बोइंग ने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी टर्म्स आने वाले समय में जो अपग्रेड्स किए जा रहे हैं उन सारी चीज़ों को पे बात पे डिस्कशन किया है। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि एयरक्राफ्ट नहीं आने वाला इंडियन एयरफोर्स में, क्योंकि ये पूरी टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं है, साथ साथ इंजन की टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर हमें कोई भी एयरक्राफ्ट चाहिए, यहाँ तक कि वो F-21 ही क्यों ना हो, हमें इंजन की टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि नहीं पता कि कब यूनाइटेड स्टेट्स सैंक्शंस लगा दे हमारे पे और हम उस एयरक्राफ्ट को बनाना बंद कर दें। तो पूरी टेक्नोलॉजी अगर F-21 की भी मिलती है तो भी काफ़ी अच्छा डील होगा, प्रोडक्शन लाइन के साथ पूरी टेक्नोलॉजी मिल रहेगी। आपको क्या लगता है इसके बारे में? लेकिन आज फिर से आपको घबराना नहीं है। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।